जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो से देखिए सेकंड जो चैप्टर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे की वीडियोस में इसके और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उन सभी की जो वीडियो है उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। देखिए जो भी मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपके लिए पुलिस, पटवारी, वन रक्षक, व्यापम और जो अन्य एग्जाम है जिसमें कि गणित पूछा जाता है सभी में काम आएगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक जैसी होती है, मैं चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए पहले हम इसमें समझते हैं। इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बोर्ड मास का रूल समझना, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन आपको एक जैसे चैप्टर लगेंगे। चलिए, बोर्ड मास क्या होता है, इससे आपको थोड़ा सा एक रूल याद रखना पड़ेगा। पहले बोर्ड मास, इसका मतलब क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। बी से आएगा ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट भी कई तरीके के होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है एक ऊपर ऐसे बार लगा होता है, इसको रेखा कोष्टक कहते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सबसे छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि आपका एक सवाल दिया है उसमें कहीं ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी पहले देखेंगे कि सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है। सबसे छोटा रेखा ब्रैकेट होता है, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। इस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं। फिर ओ से ऑफ, ऑफ यानी कि का मतलब क्या होता है, गुणा। देखिए एक गुणा अलग होता है और का लगा होता है, इसका मतलब का के प्लेस पे हम गुणा लगाते हैं और इसको हम जो गुणा होता है उससे पहले करते हैं, यानी डिवाइड से भी पहले करते हैं। देखिए इसके बाद आता है डिवाइड यानी कि भाग, फिर इसके बाद आता है एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा। अब देखिए यहाँ से एम यानी मल्टीप्लाई गुणा, इससे पहले जो का रहता है ना, डिवाइड से पहले भी का को गुणा में बदल के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ए फॉर एडिशन यानी कि प्लस और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, तो यानी कि अब आप समझ गए होंगे, बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद का को सॉल्व करते हैं, इसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, इसके बाद गुणा को, फिर प्लस को और आखिरी में माइनस को। इस प्रकार से हम इनमें जो साइन है आगे बढ़ते जाते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से समझना। अभी मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में, यदि स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे के सारे जो चैप्टर हैं आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है आपके सामने कि 6696 फिर भागे थे 12, फिर प्लस 294। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दो साइन है, एक भाग का एक प्लस का। तो कौन सा सॉल्व करेंगे पहले, तो पहले यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, भाग है, तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग लग रहा है, फिर प्लस है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप कम करके नहीं बताऊंगा, वो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वो ऑटोमेटिक ही आपसे कम हो जाएंगी। अब 12 से भाग लगा दें, आप चाहे तो डायरेक्ट 12 से लगाइए, फिर छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, आपकी सुविधा है जिससे भी काटना चाहे। मैं 2 से ही काट देता हूँ, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, एक बचेगा 2 8 16। अगेन 2 से काट दूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या से काट सकते हैं, इससे कट रहा है। 2 3 6 ऊपर 2 से काटूँ, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 6 12, एक बचेगा 2 7 14, 2 4 8। अब यहाँ पे 3 है तो 3 से कट रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लें। 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 4 18, 3 के पाड़े माथे कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 से यहाँ पे कितना आएगा, 3 5 15, एक बचेगा, देखिए 3 5 15, 2 बचेंगे, 3 7 के 3 8 24, यानी 518। 12 से इसको कैंसिल करें टोटल तो 518 आएगा, 558 और प्लस कितने 294। तो बस इसको प्लस कर दीजिए, एक ही साइन है। 8 4 12, हासिल आई 1, 10 और 5 15, हासिल आई 1, 6 2 8। तो उत्तर आ गया आपका 852। देखिए बहुत सिंपल है। चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 5 सही 1/6 गुणा 4 सही 3/8, फिर भागे थे यहाँ पर 2 सही 1/8 बराबर, इसका मान हमें यहाँ से निकालना है।
सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मिश्र भिन्न संख्या है इसको सिंपल में चेंज करेंगे, इसके बाद हम जो चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। 6 5 30 और एक कितना हो जाएगा 31/6, ठीक है, गुणा 8 4 32 और 3 कितना होगा दोस्तों 35/8, और फिर भागित 8 दूनी 16 और एक 17/8, ठीक है। इसको हमने सिंपल कर लिया। और देखिए आपको भी एकदम बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसके लिए भी मैंने 5 से 6 वीडियोस बनाई है, तो आप जाकर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। बेसिक मैथ्स एकदम कमज़ोर छात्रों के लिए इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब बोर्ड मार्क्स के अनुसार देखें तो क्या सॉल्व करेंगे, पहले गुणा या भाग, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से 31/6 गुणा 35/8 भाग है, यानी कि 17/8 के इसमें भाग देंगे तो संख्या पलट जाएगी, गुणा में करके संख्या को आप डायरेक्ट ही पलट दें, ठीक है। गुणा करा तो 8 ऊपर पहुंचा दिए 17 नीचे, कब जब भाग देना हो। 8 से 8 कट गए, ठीक है। अब सारी संख्या गुणाई में है, अब देख लीजिए आप कोई से कट रही है, अब देखिए नहीं कट रही है, नीचे 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 गुणा कर दें, ऊपर ऊपर गुणा, 17 अच्छे नीचे का जाएंगे 102 और 35 इंटू 31 साइड में गुणा कर लीजिए, 35 और 31 का 5 3 3 से 3 5 15 असल 1 3 3 9 और 1 10 5 8 0 1, ठीक है। इतना ही आएगा ना, एक बार चेक कर लें फिर से, 3 5 15 असल 1 3 3 9 10, ठीक है। 5 8 0 1085, तो यहाँ कितना आया दोस्तों 1085। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें थोड़ा सा, मिश्र भिन्न में करके लिखा है, नीचे 102 तो है, ठीक है, देखिए 2 ऑप्शन में है, यानी कि नीचे तो हमारा सही है। अब इसको आप बदल दीजिए, 1085 में 102 से भाग लगाइए, एक बार जाएगा 102, कितने बचेगा यहाँ पे 6 65, ठीक है। तो इसमें भाग नहीं जाने की, देखिए सॉरी यहाँ पे 6 बचेंगे, उतारे 5 65, भाग नहीं जाने की 0, यानी कि अब यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं 10 सही 65/102, भागफल को सामने लिखते हैं, शेषफल ऊपर और नीचे जो भाजक होता है वो लिखते हैं, 10 सही 65/102। तो देखिए डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आपको यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम लगती है तो 360p से ऊपर कर लें, 480p या इससे अधिक, तो आपको और अच्छी क्लियर वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे लेकिन हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है भागित, फिर क्वेश्चन मार्क है और बराबर 78 गुणा 24 है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक्स मान लें और भाग पहले सॉल्व कर लें। देखिए अलग अलग देखते हैं, बराबर के साइड हम अलग देखते हैं और बराबर के साइड अलग देखते हैं। इस साइड LHS RHS है, तो यहाँ पे हम x मान के चलते हैं, x है बराबर 78 गुणा 24। अब देखिए यहाँ पर आप गुणा मत करिएगा, अभी हम कोशिश करते हैं कि गुणा हमें ना करना पड़े, है ना, जिससे कि क्या हो जाए हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। x को उस साइड पहुँचा दूँ, इस पूरी संख्या को यहाँ नीचे पहुँचा दूँ, 24 336, और नीचे यहाँ पर आएगा 78 गुणा 24, और x मैं उस साइड पहुँचा दूँ इस प्रकार से, x की वैल्यू निकल आई, x हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे माना है। तो अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे लास्ट में 6 दिख रहा है, यहाँ पे 4, 2 से काट सकते हैं ना, 12 से आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपका मन हो उससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये संख्या यहाँ पे साइड में चेक कर दे, इसको काट लेते हैं। देखिए 78 गुणा 24, ठीक है, 2 से ही काट दें, आपको समझ में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 से ही काट दूँ, 2 6 12, 2 6 12 0, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6 0, 2 4 8, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 से इसको कट रहा है क्या, 4 2 6 3 9, 3 से 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 4 12, अब 1014 और नीचे बचा 78। समझना है ना, कैलकुलेशन आपके हिसाब से आप काट सकते हैं बड़ी छोटी संख्याओं से, बराबर x है। 2 से फिर से काट दूं जिससे आप समझ में आ जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, 0 2 7 14। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, यहाँ पे तो कट रहा है, यहाँ पे देखिए 7 5 12, 3 से कट जाएगा। मैं अलग से लिख लेता हूँ, 507/39, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 बचे 5 6 18, 2 बचे 3 27, 13 से
13 बार कट जाएंगे, 13 13 169 होते हैं। तो देखिए काट पीट के आंसर कितना आया, 13। अब आपके ऊपर है, जितनी बड़ी संख्या से काटेंगे उतना कम आपको भाग लगाना पड़ेगा, जितनी छोटी से काटेंगे उतने बार बार आपको भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उत्तर आ गया 13। ठीक है, अब सीधा 12 से लगा सकते थे, 12 दूनी 24, 12 से यहाँ पे लगा के चेक कर सकते थे, और 78 किसके पाड़े में आते चेक करके उससे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं, लेकिन हमें इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। विदाउट प्रैक्टिस आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। जितने भी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यदि इसकी PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर देना, तो मैं इसकी PDF भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखिए अकेले व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत होती है मैनेज करने में, लेकिन मैं फिर भी यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं समझता हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा है, इसमें ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बोर्ड मास के अनुसार क्या सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट। तो चलिए बड़े ब्रैकेट के अंदर जाएं, तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, और फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए अब 84 को 2 बार अभी गुणा करके ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, हो सकता देखिए कैंसिल हो जाए, इसलिए आप इसको इतना ही लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि डिवाइड है। ठीक है, इसके बाद इसमें डिवाइड ही सॉल्व होगा, तो आप कोशिश करना स्टेप बचाने की। तो देखिए 84 इंटू 84 आप मान के चल रहा है, आपने 84 स्क्वायर कर दिया, तो डिवाइड 28 कर दें। ठीक है, अब 28 डिवाइड कर दिया तो बचेगा यहाँ पे गुणा में 12। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर आपका सॉल्व हो गया, बस इसको आप यहीं पे कैलकुलेट कर दें, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए 28 से इसमें भाग लगाया, तो भाग लगाया, इसको सॉल्व करें। हम देखते हैं कि 14 दूनी 28 हो रहा है, और 14 के पहाड़े में 84 कितनी बार आते हैं, 14 दूनी 28, 34 42, 14 56, 14 5 70, 14 6 84। अब देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई, हमने बड़ी संख्या से काटा है ना, अब 2 से ही काट दें। चलिए इसको काट दें, छोटी हो जाएगी, इसको भी काट सकते हैं। 2 4 8, 2 दूनी 4, 42 गुणा 6। देखिए पहले 42 गुणा 6 कर दीजिए, फिर 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी बड़ा ब्रैकेट के अंदर ही है ये संख्या, बाहर डिवाइड है। तो 42 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 दूनी 12, हसलाई 1, 6 चौके 24 और 1 25, इतना ही आएगा ना। 6 दूनी 12, हसलाई 1, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, गुणा 12। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है, इसके बाद ब्रैकेट खोलना है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए आप मान के चल रहा है, इसका आपने गुणा कर दिया है ना, ऐसा माइंड में सोच के चल रहा है। अब वैसे हमें इसका गुणा करना चाहिए, लेकिन हो सकता है संख्या कट रही हो, तो उससे कैलकुलेशन सरल हो जाती। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे तो भाग है, तो भाग 24, इससे फ़ायदा मिल गया। 12 दूनी 24, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 6 12। तो सीधा हमें मिल गया 126 बराबर 7 गुणा x मान लें इसकी जगह पे, 7 से इसमें भाग लग जाएगा, 126 बटे 7 x। 7 से 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ पे 5, 7 8 56। तो x बराबर है, यहाँ से मिल गया हमें 18। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो 18 ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरीके के प्रश्न होते तो सरल हैं, लेकिन मिस्टेक हमारी ज़रूर होती है यदि प्रैक्टिस नहीं की हो। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना। पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है सिंप्लीफिकेशन से, और बस कैलकुलेशन होती है इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 845 का यानी क्या होगा, गुणा 3/5। ठीक है, आगे कह रहा है तथा 333 का यानी गुणा 2/3, इन दोनों का अंतर कितना होगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 से घट रहा है, 5 एकम 5, 3 बचे 5 6, 30 4 बचा, 5 9 45 है ना। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा भी कर लीजिए, 9 2 18 9 30 27, हसलाई 2,
14 बार 36 18 और 2 20 असलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 से यहाँ पे कट रहा है, इससे गुणा करेंगे 2 2 2, इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा 5, 10 से 2 जाएंगे 8, 4 से 2 जाएंगे 2, 285। देख लीजिए, ठीक है, सरल है। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, जो लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल ही बढ़ता जाएगा। मैं एकदम सीक्वेंस में आपको सॉल्व कराऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपके सब्जेक्ट इतने बेहतर करा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि निःशुल्क क्लासेस में कोई आपके लिए इतना बेहतर गणित या अन्य सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इसको घटाएं तो जो अंतर मिले उसको 450 से गुणा कर दें तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा। तो पहले इसको सॉल्व करें, 9 9 81 और 1 82/9, इसको सॉल्व करें 3 3 9 और 2 11/3, इन दोनों का अंतर। अब देखिए इन दोनों का अंतर के बाद इनका एलसीएम लेते हैं 9 और 3। यहाँ पे एलसीएम आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, यदि छोटी संख्या का मल्टीपल बड़ी संख्या, जैसे 3 के पहाड़े में 9 आते हैं ना, 3 दूनी 6 3 3 9, तो एक ही पहाड़े में आ रहा है दोनों, तो बड़ी संख्या आपका लघुत्तम समावर्त हो जाएगी, निकालना नहीं पड़ेगा। अब 9 गुणा में लिखते हैं ना, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 82, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 3 से 3 बार में कैंसिल और 3 से 11 में गुणा 33, कितना आ गया यहाँ पर 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 से 3 जाएंगे 4 बचा और बटे 9, ठीक है। इन दोनों का अंतर आ गया इतना, तो अंतर में 450 से हमें गुणा करना है। तो 9 से यहाँ पे 45 कट जाएंगे, 9 5 45, 50 इंटू 49 कर दीजिए, 9 5 45 असलाई 4, 5 4 20 और 4 24, 1 0 2450। देखिए 2450 आपका उत्तर है क्या, 2450 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बात समझ आ रही है? आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के प्रश्न है। देखिए ध्यान से सवाल देखते हैं तो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन हमें इससे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए 222 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट आ जाता है, यहाँ पे का भी है, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर इसका छोटा ब्रैकेट, और इसके अंदर भी यहाँ पर जो बार दिख रहा है इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। प्लस फिर 108 और यहाँ पे क्लोज हो गया बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे, सबसे अंदर से बड़ा ब्रैकेट, फिर का, फिर मंझला, फिर यहाँ पे छोटा, इससे भी अंदर कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस पूरे को बार बार नहीं लिखना है, बस इतना ही इसको लिखना है। इसको देखिए अभी माइनस जो है ना, -8 और +9 नहीं है, इसको आप ऐसा लीजिएगा, देखिए 8 और +9 है, इस प्रकार से ना, माइनस इसके बाहर है, तो 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17। बहुत से विद्यार्थी गलत कहाँ पे कर देंगे कि -8 कर लेंगे, +9 यानी कि 1 बचा, गलत हो जाएगा, माइनस बाहर है, 8 दूनी 16 1 17, माइनस यहाँ पे है 56। अब देखिए छोटा ब्रैकेट आ गया, बस अंदर से सॉल्व करना है, पूरी संख्या आपको नहीं लिखना है बाहर, है ना। 56 में से 17 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 17 में 16 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 4 से 1 जाएगा 3, 39। तो यहाँ पे छोटा भी ब्रैकेट सॉल्व है। अब यहाँ पे कितना बचा 42 और 39, तो 42 इसमें प्लस हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट भी खुल जाएगा, तो 9 2 11 असलाई 1, 4 और 4 8, कितना हो गया 81। तो देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया है ना, ध्यान रखते जाइए, मंझला ब्रैकेट तक सॉल्व हो गया 81। मंझला ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे बाहर क्या है, का है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। बाहर का है, मंझले ब्रैकेट के अंदर तक 81 आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे ही इसको हटाता हूँ तो 1/3 का की जगह पे आएगा गुणा, और यहाँ पे कितना 81, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए प्लस 108 इसके बाद है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट
है ना, बाहर इसके आगे संख्या मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ में आ गया। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे 30 7 21, यानी कि 27 और 108 को जोड़ दीजिए, बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 15, और कितना हो जाएंगे यहाँ पर 3 1। बड़े ब्रैकेट तक की संख्या को सॉल्व करा 135। अब इसके बाहर कितना है, माइनस 222 कर दीजिए। 222 135 माइनस 12 में से 5 जाएंगे 7, 11 में से 3 जाएंगे, 11 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 8, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी कि आंसर आ गया आपका 87। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई होगी आपको। यहाँ से सॉल्व करते जाना है और जो अगले ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, पूरा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि परीक्षा में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस वैल्यू चेंज अकेली हो जाती, पैटर्न यही रहता है। अगला प्रश्न है 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3/4 प्लस मंझला ब्रैकेट है 2 सही 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। देखिए 1/6 और माइनस 1/7 पे ऊपर बार लगा, यानी कि ये रेखा कोष्टक लगा है, फिर छोटा बंद मंझला बंद बड़ा बंद इसका मान। तो कहाँ सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए 6 और 7 अलग अलग संख्या है, तो इनका एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते। 6 7 42, डायरेक्ट एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 42 यहाँ पे रखेंगे तो 6 7 42, 7 आएगा, 42 यहाँ पे रखेंगे 7 6 42, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों, 7 में से 6 जाएगा 1/42। तो देखिए इतना सॉल्व हो गया। अब इसमें प्लस क्या हो रहा है 1/2, तो छोटा ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस 1/2 है ना, कोई भी साइड लेके कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 के पहाड़े में 42 आ जाते हैं ना, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 42 ही आ जाएगा। 42 से 42 कट जाएगा 1, 2 से 42 काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 और 1 कितना आएगा 22/42, ठीक है। इसको और काट के लिख दें यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया ना, छोटे ब्रैकेट तक कितना 11/21। तो यहाँ पे माइनस है ना, छोटे ब्रैकेट तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो 11/21 यहाँ पे लिखा आएगा, इसको भी सॉल्व कर ले। 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस कितना आएगा 11/21, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई 11/21, ठीक है। देखिए अभी ये किसमें, मंझले ब्रैकेट में है ना, मंझले ब्रैकेट में। अब मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 21 और 2 अलग अलग है, तो एलसीएम कितना आएगा 21 दूनी 42 है ना, अलग अलग है तो गुणा करके एलसीएम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना है 21, यहाँ पे 21 का 5 में गुणा कर दीजिए, 5 कम 5 5 दूनी 10, 105 माइनस 21 दूनी 42 और कितना जाएगा 22। 105 से 22 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 10 से 2 जाएंगे 8, 83/42। कहाँ तक आया, मंझला ब्रैकेट सॉल्व करें यानी कि यहाँ तक, ठीक है, मंझला ब्रैकेट। अब इसके बाहर जाए तो प्लस करके 3/4 है, प्लस 3/4 है किसके, बड़े ब्रैकेट के अंदर है ना, एक एक ब्रैकेट हमें सॉल्व करते जाना है। फिर इसके बाद बाहर -5 बचेगा। अब देखिए 4 और 42 का एलसीएम निकाल लीजिए पहले, 4 और 42 का। 2 से करें 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करें 21 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 21 3 7 21, 7 एकम 7, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, क्योंकि अलग देखिए 4 के पहाड़े में 42 नहीं आते, इसलिए हमने अलग से निकाला। तो 84 एलसीएम आ गया, 42 दूनी 84, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 3 6, 2 8 16, प्लस 4 दूनी यहाँ पे कितना बचेगा 4 दूनी 8, 3 गुणा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 63, ठीक है। तो कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9 6 दूनी 12 असलाई 1, 229/84, ठीक है। 9 और 6 दूनी 12 असलाई 1, ठीक है, सही है। अब हम यहाँ पे देखें 229/84, यानी कि बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व। अब बाहर कितना है -5 है, बस इतना और है, इसको सॉल्व कर दें तो हमारा पूरा सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए 84 एलसीएम तो गुणा होगा यहाँ पे 5 में, 5 4 20 सिलाई 2 5 8 40, और देखिए
पाँच आठ 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 229, 84, 420 से 229 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। 11 में से 2 जाएंगे 9, और यहाँ पे कितना 3 में से 2 जाएंगे 191/84। लेकिन हमारे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में नीचे 84 तो आ रहा है ना, लेकिन मिश्र भिन्न में है। तो चलिए 191 में हम भाग लगाकर बता दें, ठीक है। 191 में हम भाग लगा लें, बस आपको सावधानी सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा ना, बस प्रैक्टिस चाहिए। मैं समझाने के लिए बहुत सारी स्टेप आपको लिख रहा हूँ। 2 बार में जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168, ठीक है। 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 2 3, 8 से 2 जाएंगे, सॉरी 6 जाएंगे, 2 बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ से लिखते हैं तो देखिए 2 को सामने लिखेंगे, 2 सही 23/84, तो आपका उत्तर आएगा 2 सही 23/84। देख लीजिए 2 सही 23/84 कौन सा है यहाँ पर आपका सी वाला, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम आगे और सवाल हैं उनके लिए देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 और 1 4/3, छोटा ब्रैकेट सॉल्व। अब इसके बाद देखें तो भाग आ रहा है कितना यहाँ पर इस प्रकार से ना। तो अब भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग को सॉल्व करने के लिए इसको पलट दें, 4/3 है तो 3/4, तो 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 3/2। तो यहाँ तक सॉल्व करा तो 3/2 आ गया। तो प्लस इसमें अब कितना है 1 है, ठीक है। प्लस 1 और करेंगे, 2 एकम 2 और ऊपर 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2। तो देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, यानी कि आपका मंझला ब्रैकेट तक सॉल्व करा तो कितना आ गया 5/2। अब इसके बाहर निकलेंगे हम, तो भाग है और देखिए 2 है, इस प्रकार से आ जाएगा। मैं स्टेप लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम भाग को इसको सॉल्व करेंगे, तो भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करके हम संख्या को पलट देते हैं, ठीक है। कितना आ गया 4/5, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 4/5 में हम 1 को और प्लस कर दें तो पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 4 9 और 9/5। तो ऑप्शन में मिश्र भिन्न में है तो 5 से भाग लगा दें, 5 एकम 5/4, ठीक है। 1 सही 4/5, ठीक है। आगे आपका उत्तर देखिए, इतने जल्दी हमारा आंसर निकल आता है। ऑप्शन देख लीजिए, 1 सही 4/5, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आपका अपना चैनल है, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट मिल पाएगा। हम अदर फैकल्टी को भी लाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं सिर्फ उन्हीं टीचरों को लाने की कोशिश करूँगा जो स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड हो, स्टूडेंट के लिए मेहनत कर सके, ठीक है। सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को अप्रोच करूँगा, अदर लोगों को मैं बिल्कुल अप्रोच नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके नए विद्यार्थियों को जोड़ते जाइए। और जो विद्यार्थी गांव पर है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कोचिंग नहीं ले पाते, उन तक पहुँचाइएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सफल हो सके, नौकरी ले सकें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3/2 गुणा 11/5 भागित छोटे कोष्टक में 25/44 गुणा 11/5 और भाग है 33/15। अब हमें इसमें किसको सॉल्व करना है, समझ में आ गया होगा अब तो आपको देख के छोटे ब्रैकेट को। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे दिख रहा है 11 से 44 4 बार में कैंसिल, 5 से 25 5 बार में कैंसिल। तो इसको सॉल्व कर कितना आ गया 5/4, ठीक है। अब इससे बाहर आए तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, 3/2 गुणा 11/5 भागित, इसको सॉल्व करा तो 5/4 आ गया, फिर भागित 33/15। अब यहाँ पे भाग को पहले सॉल्व करेंगे ना, गुणा से यहाँ भी भाग है, तो इन दोनों को देखिए 3/2 गुणा 11/5 है, इसका इसमें भाग लगाएंगे, संख्या को पलट के लिख दें 4/5, इसका इसमें लगाएंगे, इसको भी पलट के लिख दें 15/33। कर दीजिए सॉल्व। 11 से 3 बार में कैंसिल 33, 5 से 5 दिए 15, 3 से 3 कट गया, 2 से
2 कट गए, 3 दूनी 6/5, 6/5। मिश्र भिन्न में भी चेंज करें तो 5 एकम 5, एक बचेगा, एक सही, 1/5। तो ऑप्शन में देखिए है क्या, नहीं है, तो ई वाला इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। चलिए अब हम आगे और प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसको समझिएगा, सरल प्रश्न है लेकिन समझना होगा, है ना। 54/3 गुणा 16/2 बटे में है 180/5 गुणा 6/3। तो पहले इसमें ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले भाग सॉल्व होगा, तो 54 में 3 का डायरेक्ट ही भाग लगा दें, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 7 के 3 8 24, ठीक है। गुणा 16 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 8 16, ठीक है। 5 से इसमें भाग लगाएगा, 5 3 15, 3 बचेगा, 30 5 6 के 30, ठीक है। 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6। अब गुणा गुणा बचा, देखिए अब इसका आप जरूर नहीं इन दोनों को आपस में गुणा करें, इनका गुणा करें और फिर काटें, तो यहीं डायरेक्ट भी काट सकते हैं, गुणा में तो काट सकते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है। अब 2 से इसको काटें, 2 4 8, 2 से इसको काटें, 2 दूनी 4, तो उत्तर आ गया आपका 2। बस आपको समझ आ जाए ना एक बार, तो फिर समय नहीं लगता सवालों को हल करने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न एक आपके लिए सॉल्व करने दूंगा। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो मान के चल रहा है वह संख्या x है, उस संख्या का 3/4 और उस संख्या का 4/7, है ना। इस प्रकार से इसका अंतर 100 है। तो पहले हम वो संख्या निकाल लें, वो संख्या ही पूछी है ना, अलग अलग है तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28। तो 4 से 7 बार में कैंसिल, 7 3 21x माइनस 7 से 4 बार में 4 4 16x बराबर 100। तो 21 से 16 माइनस में कितना बचेगा, 5x बराबर 100 और 28 से क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 5 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 से गुणा भाग लग जाएगा, 5 दूनी 10, 20 गुणा 28, तो कर दी 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 560। तो उत्तर आ गया आपका डी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो चलिए एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करने देता हूँ, 1148 भागित 28 गुणा 1408 भागित 32। इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में आंसर बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जो अन्य सोशल मीडिया की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आगे भी नोट संबंधित इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मटेरियल होगा वो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।